हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आज तो आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। बिटकॉइन के अंदर एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें ये बोलने में है कि इथेरियम ने कल अपना ऑल टाइम हाई बनाया। 2 महीने पहले जो कोई लोग विश्वास भी नहीं कर रहे थे कि इथेरियम यहाँ कुछ करेगा कि नहीं करेगा, और हम अपनी बात पे तब भी डटे हुए थे और आज भी डटे हुए हैं। और आज देखो, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने एक बात कही थी आपसे और आज भी वही बोलते हैं। अच्छे कॉइन्स में अगर आप बने हुए हो तो देर सवेर में उनका नंबर भी आता देखने को मिलेगा और वो भी अच्छा करते देखने को मिलेंगे। फाइनली इथेरियम ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। 1380 दिन, 3 से 4 साल लगा दिए। तो सल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने $4000 के ऊपर 2021 में बाय किया होगा और अभी तक वेट किया, लेकिन हम उनमें से नहीं थे। हम यहाँ पे आपको अच्छे लेवल पे बताने की लगातार कोशिश कर रहे थे। $1000 के नीचे भी इथेरियम आया था और इतना बड़ा मौका दिया था, और 2000 के नीचे तो हमारे कहते ना वो जो है गला छिल गया बोल बोल के 2500 पे, 2000 पे, 1500 पे कि भाई ले लो। और 1-2 महीने के अंदर इथेरियम ने क्या धूम धड़ाका किया है वो सब आपके सामने है। यहाँ पर सिर्फ इथेरियम की बात नहीं कर रहा हूँ, BNB $900 पहुंच गया, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो यहाँ पर जो हम बोल रहे थे कि टॉप कॉइन्स के अंदर बने रहो, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों बोलते थे। बिटकॉइन हाथ से निकल गया, इथेरियम हाथ से निकल गया, BNB हाथ से निकल गया, टॉप कॉइन्स भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास में है अगर हम टॉप 10 की लिस्ट की बात करते हैं। लेकिन अभी कई लोग सो के जगेंगे और बोलेंगे अब हमें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे मौका है। ये कॉइन्स तो हाथ से निकल गए, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉइन्स हैं जो ऐसा लगता है उनके अंदर अपॉर्चुनिटी है। और जिस हिसाब से हिस्ट्री काम करती है, तो मुझे लगा कि मैं भी आपके साथ में एक स्ट्रेटजी जो है शेयर करता हूँ। स्ट्रेटजी क्या है, सिंपल सी बातें शेयर करता हूँ कि अब हमें कहाँ पे फोकस करना चाहिए, कौन से कॉइन्स हैं जो अब हमें यहाँ देखने चाहिए, और क्या ट्रेंड बोलता है, कैसे होता है। ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ और आपको बताने की कोशिश करूँगा। साथ के साथ बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और टेक्निकली यहाँ पे क्या चल रहा है, और बिटकॉइन अभी भी थोड़ा प्रेशर के अंदर क्यों है वो भी इस वीडियो के अंदर समझाने की बात करूंगा। और यहाँ पर इतनी बड़ी न्यूज़ निकल के आई कि एक दिन में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्या हालात चेंज होते हैं, क्या जज्बात चेंज होते हैं, ये आपने देख ही लिया। तो जो लोग यहाँ पर अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं और जो कल रात तक विश्वास नहीं कर रहे थे कि 2025 के अंदर अभी कुछ होगा कि नहीं होगा, कम से कम अब तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। और हमने आपसे क्या बोला है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो। अगर 10% क्रिप्टो के अंदर है, जो हम बोल रहे हैं ना भी हो तो कोई सेहत पे असर पड़ेगा, लेकिन उस 10% में अगर 50% बिटकॉइन है, 25% इथेरियम है और बाकी 25% में ऑल्ट कॉइन्स है, तो भी आप यहाँ पे चीज़ों को संभाल लोगे और एक अच्छा आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा भी उठा पाओगे और रिस्क थोड़ा कम रहेगा। तो ये स्ट्रेटजीज अपना के आप क्यों नहीं करते हो। लेकिन वही बात है ना, आज भी कई लोग कमेंट करते हैं हम 80% डाउन है, 70% डाउन है, 50% डाउन है। आई डोंट नो कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ से वो अडॉप्ट करते हो और कौन से कॉइन्स आप लेके बैठे हो कि यहाँ पर वो जो चीज़ है आपको यहाँ पर जो है आपका पोर्टफोलियो आज भी ग्रीन में नहीं आ पा रहा है। और यही चीज़ है हमारी 2021 की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वीडियो देख लो, हमारी 2022 की देख लो, पिछले साल की देख लो, 2023 की देख लो। हमने कभी भी इस लाइन से अलग बात नहीं करी है। लेकिन हम क्या जो लोग होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि इंसानी फितरत है, ये सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं है, हर जगह पे जहाँ उनको अपना कंफर्ट लगेगा उसके हिसाब से वो सारी बातें अडॉप्ट करते हैं और फिर बोलते हैं कि यार इन्होंने ऐसा बोला था। हमने कब आपको बोला कि एक कॉइन के अंदर आपको हमेशा सब कुछ लगा के रखना चाहिए? कभी नहीं बोला होगा। कोई भी एक वीडियो बता देना कि हमने आज तक कभी ऐसी बात बोली हो। लेकिन कई लोग वही पिक करते हैं, एक कॉइन में ले लिया और उनको लगा भैया ये किस्मत चेंज कर देगा, वो डाउन आ गया और यहाँ पे सबकी सिट्टी बिट्टी गुल।
ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, और अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं, लेकिन हमें थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। डिसिप्लिन कैसे आएगा? थोड़ा सा यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को एक टूल की तरह लेना पड़ेगा। उसके साथ इमोशन नहीं जोड़ने हैं, उसके साथ किसी कॉइन के साथ इमोशन नहीं जोड़ने हैं। जब इमोशन जोड़ देते हो तो फिर आपको भैया कुछ नहीं दिखता है, फिर आपका दिन रात यहाँ लगा रहता है और आप अपने साथ में अपनी फैमिली को परेशान करते हो। लेकिन यहाँ पे 4 महीने टिके रहोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी फैमिली भी आपके साथ में खुश होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। तो यहाँ पे बहुत कुछ बात करने वाले हैं, और आज तो मैं हक से बोल सकता हूँ कि जो लोग बोल रहे थे इथेरियम ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा, लो बना दिया है। अब बताओ क्या बोलोगे? अब इसके लिए अप्रिशिएट करोगे कि नहीं करोगे? सुनाने के लिए तो एकदम से आ जाते हो। यहाँ पे अप्रिशिएट करने वाले मुझे पता है मेरे भाई बहन, जो हम हमेशा आप और हम दुख सुख में साथ रहे हैं, वो हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करो, और कोशिश करते हैं इस वीडियो को 5000 लाइक लेके आने की, ताकि एक मैसेज क्लियर जाए कि क्या हमें भी पता चले क्या यहाँ पे आप अभी भी 2025 के अंदर बुल रन को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। इतनी चीज़ मांगते हैं, हमारा कोई प्रीमियम नहीं है, हमने कोई आपको ऐसी चीज़ें नहीं बोले जिससे आपको परेशानी हो, लेकिन हमने यहाँ कोशिश की है ईमानदारी से, और वो हम करते रहेंगे। और बुरे हालात में आप हमारी वीडियोस लगातार देखते रहोगे, लेकिन उस टाइम पे गालियाँ पड़ती हैं। तो आज जब सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही है तो प्यार भी दिखा दिया करो, इतना तो हम भी डिज़र्व करते हैं आपसे। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे ओवरऑल कल क्या हुआ, हर कोई ये यूएसए के अंदर जो भी कुछ अपडेट निकल के आती थी, फेड के मिनट्स निकल के आए, उससे पहले सीपीआई डाटा निकल के आया, उसके बाद में जॉबलेस डाटा निकल के आया, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों से बड़ी मार्केट रिएक्ट कर रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे माहौल है वो फ्राइडे के लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि मिस्टर पॉवेल की यहाँ स्पीच थी, और जिस चीज़ का हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि शायद वो ऐसे सिग्नल दे दें जिससे ये लगे कि भैया इंटरेस्ट रेट कट सितंबर में होगा, क्योंकि हर महीने ये कहानी निकल के आती है इंटरेस्ट रेट कट हो। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पे उन्होंने नहीं करी थी। लेकिन उनका डॉविश स्टांस, अब ये डॉविश हॉकिस, अब ये टेक्निकल वर्ड्स भी सीख लिए हैं। इंडिया में हमारा कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन डॉविश स्टांस मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि जो फेड है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो हिंट है एक तरह से ये मिल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट सितंबर में होगा, जो उनकी बातों से निकल के आया है। और सिर्फ इस हिंट से क्या हो गया है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, ये कल रात आपने देख लिया। 2-4 घंटे के अंदर ही जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। इथेरियम ऑल टाइम हाई, बीएनबी ऑल टाइम हाई, बड़े कॉइन्स के अंदर अच्छा खासा पंप। डोमिनेंस बिटकॉइन के देखते हैं तो 58% पे, बिटकॉइन की डोमिनेंस पे क्लोजली वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बिटकॉइन को देखता हूँ कुछ इतना बड़ा मूव नहीं है। ठीक है, $1,12,13,000 से $1,17,000 पे आया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में क्या तबाही देखने को मिली है। ओ भावा, ऐसे दिन को देख के कहीं ना कहीं वही होता है ना, ऐसी हरियाली को देख के दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत कम दिन होते हैं जब हमें ऐसी जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन उम्मीद है ऐसी चीज़ें आने वाले 3-4 महीनों के अंदर आपको बहुत बार देखने को मिलनी चाहिए। तो फाइनली फेड के जो चेयरपर्सन है मिस्टर पॉवेल, उन्होंने हिंट दिए हैं कि आने वाले टाइम के अंदर सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिलेगा, और यूएसए की मार्केट के अंदर 1.5 से 2% की ग्रोथ। $1 ट्रिलियन कितना होता है? हम तो $1 बिलियन जब यूएसडीसी मिंट होते हैं उसी में उछलने लगते हैं कि भैया बाइंग होगी। $1 ट्रिलियन सोचो ऐड हो गया, और यहाँ पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन भी अच्छा कर रहा है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, आपके कॉइन का भी नंबर आएगा देर सवेर में। अगर आपके कॉइन्स बहुत सारे अभी भी लो डिप में हैं, उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट होगा, और हिस्टोरिकली देखते हो तो डेटा क्या निकल के आता है, हाफिंग के अगला साल, वो भी आखिरी क्वार्टर की बात करते हैं, उसने कभी निराश नहीं किया है। आखिरी क्वार्टर यूजुअली वैसे भी निराश नहीं करता है। किसी भी साल को देख लो, 1-2 साल अगर पिछले 10-12 साल के अंदर देखते हो, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो भैया न्यूज़ पे न्यूज़, एक्यूमुलेशन पे एक्यूमुलेशन। तो सोचो क्या होगा। अब ये 12-15% अगर इथेरियम एक दिन में बढ़ा है तो आपको क्या लग रहा है कोई प्लानिंग नहीं होगी इसकी?
बिल्कुल प्लानिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्यूमुलेशन की बात करें, लगातार हम आपसे यही बोल रहे थे, माल बटोरा जा रहा है, ETF वाले बटोर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बटोर रहे हैं, कितनी सारी जो है हमने आपके साथ में शेयर की इन्फॉर्मेशन, शार्प लिंक, और यहाँ पे आज क्या है। अब ये चीज़ देख के भी हम वो बिल्ली तो ना बने, कम से कम हम दूध पी रहे हैं और उसको लग रहा है कि हमें कोई देख ही नहीं रहा है। तो समझने की कोशिश करो, चीज़ें यहाँ पे हो रही थी और वही चीज़ अभी होते देखने को मिल रही है। तो एडॉप्शन बढ़ रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है, और अभी भी अगर बाइंग हो रही है तो समझ लीजिए आने वाले टाइम के अंदर क्या सोच के वो हो रही होगी। अब यहाँ पर ये ओवरऑल इसकी वजह से माहौल बना, लेकिन बिटकॉइन कल भी थोड़ा प्रेशर में था। $1,12,000 से $1,17,000 लगा के अभी $1,16,000, $1,500 का ये यहाँ पे करेक्शन लेता देखने को मिल रहा है। उसके पीछे बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, उसके अंदर अभी भी सेलिंग जारी है। अब ये लगता है नूरा कुश्ती वाली बात है। ब्लैक रॉक भी 1000 बिटकॉइन यहाँ कल उन्होंने सेल किए। अब इसकी वजह से लोगों को लगेगा यार मार्केट के अंदर अभी सेंटिमेंट्स ख़राब है। अगले हफ्ते के अंदर क्या होता है, ब्लैक रॉक आपको पता है एक दिन में जितने पिछले हफ्ते में उसने बिटकॉइन बेचे हैं, एक दिन में खरीद लेता है। अगर ये आने वाले टाइम के अंदर होगा तो माहौल दोबारा चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रेशर था। और अगर टेक्निकली बात करते हैं, अगर टेक्निकली देखते हो शॉर्ट टर्म में, मैं कितना भी बता लूँ, कई बार न्यूज़ काम करती है, लेकिन टेक्निकल्स आपके हमेशा दोस्त रहते हैं, खासकर अगर शॉर्ट टर्म में कई लोग जो फोकस करते हैं लाइंस पे ट्रेड करो। अब वो लाइंस क्या कहती हैं, किसी को भी अगर हमारा चार्ट उन्होंने देखा और शॉर्ट टर्म की बात पता है तो उनको ये बात ज़रूर पता होगी कि $1,20,000 से $1,25,000 एक रेजिस्टेंस जोन है। वहाँ पे पहले 1,20,000 पे आया, फिर $1,22,500 जो हम फिगर लेके चल रहे थे वहाँ हिट किया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर $1,25,000 को इसने हिट किया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे एक सपोर्ट थी। कौन सी सपोर्ट? 50 डे मूविंग एवरेज की। वहाँ आया, वहाँ से बाउंस बैक किया जो $1,12,000 पे थी, फिर $1,25,000 बनाया, फिर रिजेक्ट किया, और फिर उसने उस सपोर्ट को तोड़ा। ये हमें बात रटी हुई हैं, ये स्टोरियाँ रटी हुई हैं, क्योंकि भैया दिन रात इसमें लगे रहते हैं। सीखोगे नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो ये जो मैनिपुलेटर्स हैं आपको इतनी आसानी से, कमज़ोर दिल वालों की जगह नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको समझना है। तो इसको ब्रेकआउट किया, फिर एक असेंडिंग चैनल की बात करते हैं, उसके नीचे आया, प्रेशर, पैनिक था, फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, और पॉली मार्केट पे 50% तक आ गया था, 60% कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा, और आज देखते हो दोबारा से वो 80% पे पहुंच गया है। तो समझो। और यहाँ पर जब उस चैनल को ब्रेक डाउन किया तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कौन सी थी? $1,10,000 से $1,12,000 का जोन, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई, 100 डे मूविंग एवरेज, एक साइकोलॉजिकल $1,10,000। अब आप बताओ, हम कुछ किसी अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो अपनी लाइन से इधर उधर हुए क्या? यही चीज़ें चल रही हैं। और वहाँ से बाउंस बैक करके अभी एक चैनल असेंडिंग के उसके अंदर भी ये आता देखने को मिल रहा है, लेकिन 50 और 21 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि $1,17,000 पे आती है। अब शॉर्ट टर्म में ये सब कुछ क्लियर है, और हम तो बिना चार्ट देख के बता रहे हैं, ये रट गए हैं। जब तक आप रटोगे नहीं, जब तक आप ये सारी चीज़ें सीखोगे नहीं, भैया स्कूल की पढ़ाई अलग है, यहाँ अलग ही पढ़ाई चलती है। यहाँ हमारे एक्सपीरियंस से पढ़ा जाता है। यहाँ पे हम जो बता रहे हैं उसको भी थोड़ा सीख लोगे, पेन पेपर लेके बैठोगे तो कुछ फ़ायदा ही होगा। कई लोग वीडियो लंबी होने का जो है रोते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ये सारी क्या 2 मिनट में, 5 मिनट में दी जा सकती है? नहीं ना। लेकिन वही चीज़ है कि भैया अगर वही, और ज़्यादातर वही लोग होंगे ये जो फिर वो रोते हैं हम 80% डाउन है, 90% डाउन है। ये क्यों है? क्योंकि सीखना है नहीं। किसी ने बोल दिया और उन्हें लगा कि वो तो भैया पंडित बैठा है, जादूगर बैठा है, उसने बोल दिया वो तो मार्केट ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। मार्केट है, यहाँ पे रुलाती भी है, हंसाती भी है, लेकिन जितनी जल्दी आप सीखोगे यहाँ से, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अब आप दोबारा से, अगर ये जो है 21 और 50 डे मूविंग एवरेज है, इसको पार करता है, $1,17,000 के ऊपर क्लोज करता है, कल किया भी था, अगर वहाँ दोबारा से आता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये $1,20,000 से $1,25,000, और लॉन्ग टर्म में देखते हो तो $1.5 से $2 लाख की उम्मीदें दोबारा जगने लगी हैं। हमें तो पर्सनली लगता है $1.5 लाख ये जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और सपोर्ट की बात करते हैं तो आप कह लीजिए, एक जो सपोर्ट इसको निकल के आती है ये जो $1,14,15,000 पे, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट $1,10,000 से $1,12,000। रॉकेट साइंस नहीं है, स्टडीज़ है, मेहनत है। और अगर आपको पता है, लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अपने लिए करते हैं, तो आपके साथ शेयर कर देते हैं।
तो दो काम हो जाते हैं, हम खुद भी सीखते हैं, चीज़ें सिखाने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर बिटकॉइन को लेके तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स को लेके क्या करें। ऑल्ट कॉइन्स के लेके हमारी इस बार थोड़ी सी स्ट्रेटजी अब हम थोड़ा चेंज करेंगे। वो क्यों, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। बिटकॉइन हाथ से निकल गया, इथेरियम भी हाथ से निकल गया, बड़े कॉइन्स भी टॉप 10 देखोगे तो हाथ से निकल गए। तो अब क्या करें। ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजीज आती हैं पाथ टू ऑल्ट सीजन। हमने कुछ अपनी लाइन से अलग नहीं करना, हिस्ट्री रिपीट करते देखने को मिल रही है, और अगर पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट सही से किया हुआ है तो ये तरीका अपनाया जा सकता है। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या चाहिए। पार्ट टू ऑल्ट सीजन को देखते हैं। बिटकॉइन पहले मूव करता है, फिर इथेरियम मूव करता है, फिर बड़े कॉइन्स मूव करते हैं, और फिर यहाँ पे छोटे कॉइन्स, लो मिड कैप, हर कोई भागता देखने को मिलता है। तो मैंने कुछ कॉइन्स भी सिलेक्ट किए हुए हैं कि यहाँ पे इन पे फोकस कर सकते हो। लेकिन अब बिटकॉइन हाथ से निकल गया है, इथेरियम हाथ से निकल गया है, बड़े कॉइन्स भी जो टॉप 10 के अंदर ज़्यादातर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। तो अब हम करें तो क्या करें। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना चाहिए कि टॉप 20 या टॉप 40 के बीच के अंदर जो कॉइन हैं उन पे फोकस कर लो, क्योंकि जब बड़े कॉइन्स हाथ से निकल गए हैं तो अगली मोमेंटम उनके अंदर आते देखने को मिल सकती है। उनमें से कुछ 3-4 कॉइन है जो हम अपनी नज़र में रखते हैं, तो उसको मैं शेयर करूंगा। कई थकेले कॉइन लगेंगे आज की डेट में, लेकिन ऐसा लगता है जब मोमेंटम आएगी तो बहती गंगा में वो भी हाथ धोते देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में आगे बताऊँगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अब यहाँ पर हमें टॉप 20, टॉप 40, 50 के जो कॉइन्स हैं, जो जिनके अंदर मोमेंटम भी है और अपने लो के आसपास हैं, उस पर फोकस कर सकते हो। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये चलेंगे, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया है तो शायद ये आपका काम आ सकती है। तो ये ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर हम देखते हैं कॉइन्स की बात करते हैं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस देखो 58 पे आ गई, 66% से 58 पे ही क्या धूम धड़ाका देखने को मिल रहा है। मुझे पता है आप अभी भी ये बोलोगे मेरे कॉइन का कुछ नहीं हुआ। अगर टॉप 10 कॉइन में बने रहते, बिटकॉइन में बने रहते, तो आज ये बोलने की नौबत नहीं आती। लेकिन आज ये बोलने की नौबत आ रही है, यानी कि आपके पास में ना बड़े कॉइन्स हैं और ना आपके पास में बिटकॉइन है। अब आप मुझे बताओ कौन सी वीडियो है जिसके अंदर हमने ऐसी बात नहीं बोली कि ये सब आपके पास होना चाहिए, बड़े अच्छे कॉइन्स में बने रहो, नहीं बोला। लेकिन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते तो वही बात है ना, एक कॉइन अच्छा होता, एक कॉइन नीचे होता, तो पोर्टफोलियो बैलेंस बन जाता। थोड़ा सा यही चीज़ें हैं जो हम कोशिश करते हैं कि सीख लो, रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस 58% पे है। हम सोच रहे हैं कि भैया 45 से 40% पे जब आएगी, जैसा 2021 में हुआ था, 2017 में हुआ था, तो क्या हो सकता है, समझ से परे। और कि ये 4 महीनों के अंदर ये हो भी जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, जिस हिसाब से हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिल रही है। तो इस पे फोकस करना है। ऑल सीज़न, क्या है मार्च 2024 ले लो, क्या है दिसंबर नवंबर 2024 ले लो, क्या है अभी की बात करो, अभी तो हीटअप हो रहा है। ये अपने 75% जब पूरा पीक पे होता है ऑल सीज़न, वहाँ तक तो पहुँची ही नहीं है बात। तो यहाँ पे मार्केट हीटअप हो रही है, तो यहाँ पे अभी भी इस चीज़ को क्लोजली वॉच कर लो। तो ये सारे इंडेक्स इंडिकेटर्स किस तरफ इशारा दे रहे हैं, लेकिन सीखना नहीं है, कमेंट इस चीज़ पे कर देना है कि यार पता नहीं क्या बोलते हो, ऐसी ऐसी बातें, सपने मत दिखाओ। अरे हम सपने नहीं दिखा रहे भाई, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। सपने दिखाने हैं तो फिर वही वाली बात होती है कि हमारे कहने पे यहाँ पर जो है कुछ भी कोई भी बोल देते हैं, और फिर वही बात हो जाती है कि फिर घूम फिर के पर्चे हम पे फटते हैं कि यार आपने बोला था। और कई लोग तो ऐसे आ जाते हैं जो हमने कॉइन के बारे में सुना नहीं है, हमने बोलने की तो बात अलग होती है, और फिर वो आके बोलते हैं यार आपने बोला था। अब बताओ, दूसरों को रायता फैलाने में आधे टाइम तो हमारा इसी चीज़ में निकल जाता है। एनीवेज, वही बात है कि जब बुरे हालात होते हैं तो सब लपेटे जाते हैं। अब यहाँ पे कौन से कॉइन्स पे फोकस करें, अब कॉइन पे फोकस कर लेते हैं, नहीं तो वही बात है, कई लोग वीडियो लंबी हो गई उसको ही बोलते रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इथेरियम की बात करते हैं सबसे पहले, और इथेरियम के अंदर अब हमें क्या करना चाहिए। ऑल टाइम हाई तो लगा दिया इसने, अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना। ऑल टाइम हाई, और ये मैंने आपको पहले भी बोला था,
ऑल टाइम हाई 4800 से $5000 एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहाँ से रिजेक्शन होते पहले भी देखने को मिली ऑलमोस्ट, उसके अब क्लोज आया और अभी भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल के थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हम उम्मीद कर रहे हैं $6,500 से $7,000 ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बुल रन के पीक पे हो सकता है। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो, नहीं, एंट्री तो 4000 पे ही बनती थी जो अभी आया भी था। एंट्री तो यहाँ पे 3350 पे बनती थी जब आया था, जब वहाँ पे था। एंट्री तो ऑलमोस्ट 2000 से $2500 पे बनती थी। आज एंट्री नहीं बनती है, हम ना बोलेंगे आपको, लेकिन कल ये मत बोलना कि आपने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर होल्ड करके रखे हो, लॉन्ग टर्म में किसी हिसाब से देख रहे हो, तो उम्मीद है कि यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस को ये पार कर जाएगा तो यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा करता देखने को मिल सकता है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं, वही $4000 और 3350 से लेके $3600 इसको मिलती है। अगर मैं सोल की बात करता हूँ, $200 के पार चला गया। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $160 के आसपास थी, वहाँ पे भी बोला आपको मौका दे रहा है ये। लेकिन अभी क्या लगता है, फिबोनाची की रेशियो 0.618 जो कि $220 पे आती है, अगर उसको पार कर गया तो हमें लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को जल्दी ट्राई करता देखने को मिल सकता है। एंट्री के लिए देख रहे हो, एक 174 पे और एक इंपॉर्टेंट एंट्री $155 पे इसके अंदर बनती है। कार्डानो एडीए को लेके हमें बहुत हलचल देखने को मिल रही है। टॉप कॉइन के अंदर ये कॉइन है जो ऑल टाइम हाई के पास भी नहीं है और टॉप 10 के अंदर आता है, लेकिन हमें लगता है ये पोटेंशियल रखता है। अगर एंट्री मिलनी थी 0.85 के आसपास 21 डे मूविंग एवरेज और एक एंट्री 0.7, आधे डॉलर से हम इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पर 1.1 से लेके $1.2 शॉर्ट टू मिड टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये भी ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। XRP को लेकर कुछ नहीं हो रहा है, XRP तो ऐसा लग रहा है बस बैठ गया है। अब आधे डॉलर से आज की डेट में ये $3-3.5 है। अब क्या बच्चे की जान लोगे? बड़े कॉइन्स में आता है ये। तो ये आपको समझने की कोशिश करनी है कि इसमें ज़्यादा मोमेंटम हमें नहीं लग रही है, लेकिन पोटेंशियल रखता है $4.5 से $5 जाने का। एंट्री के लिए हम नहीं देख रहे हैं, एंट्री $2 के आसपास आएगा तो हम देखेंगे, अदरवाइज़ हम इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ सुई को लेके, $3 के आसपास इसके अंदर एंट्री बनती थी। 2.8 जब ये आया था $3 के आसपास था। उम्मीद करता हूँ तब आपने इसके अंदर फोकस किया होगा। हम आधे डॉलर से इसको बोल रहे थे, कई लोगों ने कमेंट भी किए हैं। अगर आपने आधे डॉलर पे इसके अंदर एंट्री बनाई थी तो हमें बताइए। कई लोगों के पहले भी हमने कमेंट रीड किए हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। तो यहाँ पे इसको होल्ड ही करना है। $4 एक रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर इसको पार करता है और जो बुल रन की बात कर रहे हैं और बिटकॉइन की डोमिनेंस 40-45% की बात कर रहे हैं, तो ये एक तांडव मचाने वाला कॉइन हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ चेन लिंक, वही $28 के आसपास को एक रेजिस्टेंस है फिबोनाची की 0.5, अगर उसके पार जाता है तो ये $34-35 भी ट्राई करता देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। एंट्री यही $20 और $15 के आसपास बनती है, अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है। आर्बिट्रम $0.3 पे भी कितना बोला आपको एंट्री यहाँ बनानी चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे आधे डॉलर से $0.6 ये पहुँच गया है। आधे डॉलर पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो एक एंट्री बनती है। एग्जैक्ट एंट्री तो $0.38 $0.4 पे बनती है, लेकिन अगर यहाँ से ये मूव किया तो $0.75 यानी कि 75 सेंट्स तक ये शॉर्ट टू मिड टर्म है और लॉन्ग टर्म में ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है, जिस हिसाब से इसके अंदर भी हीटअप हो रहा है। और इथेरियम ऑल टाइम हाई, तो इथेरियम से इकोसिस्टम के होंगे, डेक्स होंगे या लेयर 2 कॉइन्स होंगे, ये सब आपको अच्छा मूव करते देखने को मिलेंगे और आर्बिट्रम उनमें से एक होना चाहिए, तो इस पे फोकस कर सकते हो। ऑन्डो RW का नैरेटिव जहाँ पे जो बात हो रही है उसके अंदर से अभी किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ लगता है $1 से अगर ये पार करता है, एक रेजिस्टेंस है 1.1 $1.2, अगर उसके पार जाता है तो ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई को ट्राई करे और ये भी सुई की तरह एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है इस बुल रन के अंदर। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो $0.9, एक एंट्री $0.7 के आसपास ही बनती थी, ठीक है। जब एंट्री बनाने का मौका होता है तो बनाते नहीं है, जब नहीं होता है तो यहाँ पे अब कहते हैं अब क्या एंट्री बना लें। अब नहीं है तो कौन से कॉइन्स पे फोकस करें, अब वही 20 से 40 जो है, यानी कि टॉप 40 के अंदर के कुछ कॉइन्स हैं। अब उनमें से 3-4 कॉइन हैं जो आप फोकस कर सकते हो। उसमें से नियर कुछ खास नहीं किया है, ऑल टाइम हाई $19। रीसेंट जो दिसंबर 2024 का हाई वो लगभग $8 के आसपास ही चला गया था। उम्मीद है ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास है। ये जो अपना 200 डे मूवी है, 50 डे मूवी है, इसको ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। अगर मोमेंटम आई और ये $2.5 या इस लेवल के आसपास मिल रहा है तो फोकस किया जा सकता है। ये पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर शॉर्ट टू मिड टर्म में 4.5-5 जाने का और लॉन्ग टर्म में 8 और अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का। एक और कॉइन है एप्टॉस
यूजुअली हम इसके ऊपर नहीं करते हैं वर्किंग, पहले जो लगता था क्योंकि जिस हिसाब से इसके अंदर कुछ खास हो नहीं रहा है, बॉटम के आसपास है, लेकिन ये टॉप 40 के अंदर आता है, तो ये जब चलेंगे तो शायद ये भी अच्छा करता देखने को मिले। एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 5.2 डॉलर के आसपास, अगर उसके पार करता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी जो है हो सकता है आपको 10 से 12-15 डॉलर जाता देखने को मिले। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी 5.5 से 6 डॉलर जाने का पोटेंशियल रखता है। डॉट की बात करते हैं, इस टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, और जब कुछ नहीं हो रहा होता तभी यहाँ पे जो है फोकस करना चाहिए। ऑलमोस्ट 4 डॉलर के आसपास है। लॉन्ग टर्म में हमें लगता है ये अपने दिसंबर के हाई को छूता देखने को मिल सकता है, और शॉर्ट टू मिड टर्म में 5.5 से 7 डॉलर जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ ब्रेट मीम कॉइन की बात करता हूँ, तो एक ही कॉइन पे इस टाइम पे हम फोकस कर रहे हैं, वो है ब्रेट। 0.05 डॉलर पे जब ये आया था, कल भी बताया, 2 दिन पहले भी बताया, तो इस पर फोकस किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में जिस हिसाब से इसके अंदर मोमेंटम आती है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी यहाँ से 0.75 से 0.075 से 0.09 या 0.1 डॉलर जाने का पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम भी आपकी तरह ही हैं। कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करें, सारी चीज़ें करें, रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें, और उसके बाद हम भी कोशिश करते हैं आपके सामने जो भी हमारे को नॉलेज है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो शेयर करने की। आप भी यही काम कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, अपनी रिसर्च पूरी कीजिए, उसके बाद कुछ कीजिए, और रिस्क उतना लीजिए जितना आप झेल सकें। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप कुछ अच्छा ही करके जाएंगे, और सिर्फ 2025 में टिकने की कोशिश करो। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह हमारा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है, ताकि इंस्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। और अगर नीचे के लिंक नहीं चलते हैं तो भैया मत कीजिएगा फॉलो, क्योंकि स्कैमर्स जब मार्केट अच्छी होती है तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनसे हमें बचना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।